अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चौधरी शेर मोहम्मद की बुक से इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16.21 तक कर लिया था। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16.22 से। इसकी स्टेटमेंट है, अ मैन्युफैक्चरर सस्पेक्ट्स आर डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ही रिसीव फ्रॉम टू सप्लायर्स। ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा ऑफ द सर्विस लाइफ ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ पार्ट्स फ्रॉम टू सप्लायर्स। तो ये है हमारे पास क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर्स की क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स हैं जो किसी सप्लायर से जो है वो खरीदें। तो उसमें सप्लायर ए है और सप्लायर बी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं कि हमारे पास क्या है, जो सप्लायर ए है उनकी तादाद कितनी है 50 है और बी जो है उनकी तादाद कितनी है 100 है। इस तरीके से हमारे पास सप्लायर ए जो है उसकी जो मीन वैल्यू है वो 150 है और जो सप्लायर बी है उसकी मीन वैल्यू 153 है। इस तरीके से जो सप्लायर ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, सप्लायर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5 है। इस तरीके से वो कहता है टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स मीन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। वो कहता है कि ये जो टू सैंपल्स का डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो 1% है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये जो डाटा है ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16.22 का सोल्यूशन, जिसमें गिवन डाटा जो था N1 था हमारे पास सप्लायर ए का, वो है हमारे पास 50 और सप्लायर बी जो है उसकी तादाद कितनी थी 100 थी। इस तरीके से सप्लायर ए का जो मीन वैल्यू थी 150 थी और उसका जो बी था सप्लायर उसका 153 था। इस तरीके से सप्लायर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था और हमारे पास सप्लायर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था 5 था। और इस तरीके से अल्फा जो है वो दिया गया था हमारे पास 0.01। तो अब हम अपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसमें हाइपोथेसिस के अंदर कौन से होते हैं, दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है उसको H0 से डिनोट करते हैं, जो है हमारे पास μ1 इक्वल है किसके μ2 के। और इस तरीके से इसका जो अल्टरनेटिव बनेगा वो होगा कि μ1 जो है वो नॉट इक्वल टू है μ2 के। इस तरीके से हमारे पास सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अल्फा की वैल्यू है वो 1% दी गई थी, तो उसको जब हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.01 आएगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार इंटू माइनस μ1 माइनस μ2। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कि 0 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2। फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। यानी कि जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा है फार्मूला, उसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके हम लोग उसकी जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशंस की। जी इज इक्वल टू यानी x1 जो है वो हमारे पास क्या था 150 था और x2 जो है वो हमारे पास 153 है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होती है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे S1 का स्क्वायर है, तो S1 क्या हमारे पास था 10 था, उसका स्क्वायर होगा। इस तरीके से डिवाइडेड बाय N1 जो है वो 50 है। इस तरीके से प्लस S2 का स्क्वायर है, S2 जो है वो हमारे पास 5 है, तो उसका स्क्वायर जो है वो 25 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय N2 की तादाद जो थी वो 100 थी। इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आता है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 1.5। जब इसके हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो होता है हमारे पास -2.00। देन हमारे पास फिफ्थ नंबर पे होता है क्रिटिकल रीजन्स। क्रिटिकल रीजन्स क्या है हमारे पास, जी जो है वो हमारे पास क्या है ग्रेटर और इक्वल है किसके जी अल्फा ओवर 2 के। तो हम लोग 0.01 ओवर 2 की जब हम लोग, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है तो इस वजह से जब हम इसकी वैल्यूज क्रिटिकल रीजन में पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2.58। ये मैंने बताई हुई है कि आपने जो टेबल्स की वैल्यूज़ हैं वो कैसे देखनी है। तो 2 टेल टेस्ट के अंदर जो है वो मैंने पेज नंबर भी आप लोगों को बताया हुआ है, उसमें आप 0.01 ओवर 2 को देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 2.58 आ जाएगी। ये हमारे पास बुक का पेज नंबर 130 है, जिसमें ये टेबल्स दी गई है। ये हमारे पास 0.01, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 टेल टेस्ट था, ठीक है। इस वजह से इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं जी अल्फा ओवर 2 यानी 0.1 ओवर 2 की वैल्यूज जो आती है वो हमारे पास 2.58 की आती है। देन 6 नंबर पे हमारे पास होता है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स के अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड इज लेस देन जी टेबुलेटेड। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस में आती है, तो इस वजह से हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू है कौन सी, ये वाली, ये लेस देन है किससे
जी टैबलेटेड वैल्यू से। तो ये जी टैबलेटेड वैल्यू, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेशंस की ये कम है और हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स की वैल्यू ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड इज लेस दैन जी टैबलेटेड। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वही एक्सेप्ट H नॉट प्लस एंड रिजेक्ट H1। तो उस वक्त जब हमारे पास जी कैलकुलेशंस की वैल्यू कम आ रही हो और क्रिटिकल रीजन्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, क्योंकि हमने ये देखा था कि क्रिटिकल रीजन्स के अंदर क्या जी ग्रेटर दैन जी अल्फा ओवर 2 आती है। तो ये वैल्यू जब ज़्यादा हो रही हो तो उस वक्त हम लोग जो है अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और हमारे पास अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16.23। इसके दो पार्ट है, ए और बी। फर्स्ट हम ए पार्ट को देखते हैं, जिसमें सिंपल सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 इंग्लिशमैन हैज़ द मीन वैल्यू ऑफ 67.85 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.56 इंचेस। तो ये कहते हैं हमारे पास इंग्लिशमैन है जिसकी हाइट्स जो सैंपल साइज है वो 6400 है और इसका जो मीन वैल्यू है वो 67.85 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास 2.56 है। इस तरीके से वाइल दूसरा जो हमारे पास है सैंपल साइज है हमारे पास हाइट्स ऑफ 1600 ऑस्ट्रेलियंस है, हैज़ अ मीन वैल्यू जो है उनकी 68.55 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.52 इंचेस है। अब हमने करना क्या है, डू द डाटा इंडिकेट दैट ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन, यूज अल्फा जो है वो 0.05 करना है। इसमें वो कहता है जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस है तो वो एवरेज क्या है, वो डॉलर है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें को आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे बात जो है वो ऑस्ट्रेलियंस की गई है, जबकि यहाँ पे हमारे पास विद ऑर्डर जो है वो इंग्लिशमैन फर्स्ट पे था और ऑस्ट्रेलियन जो है वो सेकंड पे था। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो हमारे पास टॉलर है इंग्लिशमैन से, यानी अब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियंस बन रही है। तो इसी तरीके से हम लोग जब इसका डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास यानी X1, N1 और S1 की सूरत में आएगी। और इसी तरीके से जो हमारे पास X2 या μ2 वाला डाटा बनेगा वो हमारे पास इंग्लिशमैन का बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16.23, जिसका डाटा जो है हमारे पास वही हमने देखा है कि हमने ऑस्ट्रेलियंस का जो डाटा था उसको हमने ए का नाम दिया और जो हमारे पास इंग्लिशमैन का डाटा है उनको हमने बी का नाम दिया। तो इसमें N2 जो है वो 6400 हो गया, N1 जो है वो 1600 हो गया, इस तरीके से X2 बार जो है वो 67.85 इंचेस हो गया और X1 जो है वो 68.55 इंचेस हो गया। इस तरीके से हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे तो इसमें भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। वही जो है इंग्लिशमैन के डाटे को जो है वो आपने तो दूसरा डाटा कंसीडर करना है और ऑस्ट्रेलियंस के डाटे को जो आपने 1 का डाटा जो है वो कंसीडर करना है। अब हमारे पास अब इसके प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस का, उसमें हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। इसमें 2 हाइपोथेसिस होते हैं, एक अल्टरनेटिव होता है और दूसरा नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है, μ2 - μ1 = 0, यानी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो टॉलर देन है किससे, इंग्लिशमैन से। इस वजह से μ2 जो है हमने पहले लेके स्टेटमेंट के अंदर μ2 जो है वो माइनस है इसके 0 के। अब क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिव को देखते हैं, क्योंकि इस असम्पशंस को जो है वो टेस्ट जो है वो अल्टरनेटिव करते हैं, तो इस वजह से अल्टरनेटिव के दरमियान क्या था कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस हैं वो टॉलर देन है किससे, इंग्लिशमैन से। तो इसकी अल्टरनेटिव की जो स्टेटमेंट बनेगी वो μ2 - μ1 ग्रेटर देन है 0 से। अब इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फा जो है वो 0.05 है। स्टेप जो है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो उसका फार्मूला G = X1 बार - X2 बार इंटू μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय उस तरीके से S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्क्वायर ओवर N2 का। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास कैलकुलेशंस, इसमें हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो जो फार्मूला था उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अब आपने यही ख्याल रखना है, जो X1 था वो ऑस्ट्रेलियंस की जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट करनी है। तो वही हम लोग इधर जो है उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। μ1 - μ2 जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसकी जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाती है 9.92। देन फिफ्थ नंबर पे हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। ये 1 टेल टेस्ट है, क्योंकि हमने क्या देखा था, इसके अंदर जो अल्टरनेटिव था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, यानी उसमें इक्वल का साइन नहीं था। इस वजह से ये जो हमारे पास है 1 टेल टेस्ट है। तो 1 टेल टेस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज देखेंगे तो 1.64 आती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास फाइनल स्टेप होता है वो कंक्लूजन्स का होता है। इसमें कंक्लूजन्स क्या है, द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेशन। अब जी कैलकुलेशन की वैल्यू क्या है, 9.92 इज ग्रेटर देन जी टैबुलेटेड। तो जी टैबुलेटेड की कौन सी वैल्यू है, 1.64। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कैलकुलेशंस की वैल्यू है, जी कैलकुलेशंस की वैल्यू वो ग्रेटर देन है किससे, जी टैबुलेटेड से।
तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं H1 जो हमारे पास अल्टरनेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी वो लेस देन थी जी टेबलेटेड से, तो उस वक्त हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था H0 यानी नल हाइपोथेसिस को और रिजेक्ट किया था एक्सेप्ट 1 अल्टरनेटिव को। तो यहाँ पे जो कंडीशंस बनी है वो जी कैलकुलेशंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हुई है जी टेबलेटेड से, इस वजह से हमने क्या किया है, H0 को जो है वो रिजेक्ट किया और एक्सेप्ट किया H1 को। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट, इसमें है पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स बॉट 50 बल्ब्स ऑफ ईच ऑफ 2 ब्रांड्स। तो इसमें उसमें दिखाया गया कि ये 2 ब्रांड्स हैं, उसमें जो है वो बल्ब खरीदे गए हैं कितने कितने 50 अपॉन द, यानी इसमें N1 भी हमारे पास क्या होगा 50 होगा, N2 भी 50 होगा। अपॉन टेस्टिंग द बल्ब्स ही फाउंड दैट ब्रांड ए हैड द मीन लाइफ ऑफ 1282 आवर्स। यानी वो कहते हैं कि जो ए ब्रांड है उसकी मीन वैल्यूज क्या है लाइफ की, वो इतनी है 1282। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका वो है 80 आवर्स, वेयर एज ब्रांड बी जो है उसकी मीन वैल्यू है 1208 आवर्स with the standard deviation of 94 hours. Can the buyer be quite certain that two brand differ in equality? वो कहते हैं कि ये जो 2 ब्रांड हैं इनकी क्वालिटीज जो है वो डिफर है या नहीं है, यानी जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी ब्रांड बी से डिफरेंट है या नहीं है। तो ये हमने चेक करना है। स्टूडेंट एक बात और याद रखें, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू नहीं दी गई। तो हमें पता है जब वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यूज नहीं दी गई होती तो उस वक्त हम लोग अज्यूम करते हैं अल्फा जो होता है वो हमारे पास 5% पे होता है। गिवन डाटा क्या था, N1 50 था और N2 भी 50 था। S1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो S1 था वो 80 था, S2 94 था। इस तरीके से ब्रांड ए की मीन वैल्यू जो थी उसे हम X1 बार का नाम देते हैं, तो वो थी 1282। और इसी तरीके से ब्रांड 2 जो था यानी बी था उसकी जो मीन वैल्यू थी वो 1208 थी। अल्फा जो है वो गिवन नहीं था तो इस वजह से हमने अज्यूम किया 0.05 यानी 5% को। इस तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव होता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक तो है हमारे पास इसकी ये वाली कंडीशंस दिखाता हूँ मैं। जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि हमारे पास जो है वो म्यू ए माइनस म्यू बी इज इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। यानी जो ब्रांड ए है उसका म्यू और ब्रांड बी जो है उसका म्यू जो है वो इक्वल टू 0 होंगे। जबकि इसके उलट जो होता है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें जो है म्यू ए माइनस म्यू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन सेकंड जो है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते होते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इसमें हम लोग पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं। जी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार इंटू माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।